गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं राहुल कुमार कुशवाहा, सिविल इंजीनियर, अफ्रीका से लाइव आकर कंस्ट्रक्शन से संबंधित प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करता हूं। यदि आप लोग के पास कोई प्रश्न है तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें, मैं उसका रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करता हूं, क्योंकि मेरा मानना है सही समय पर मिली एक छोटी सी जानकारी किसी का आत्मविश्वास बढ़ा सकता है तथा किसी के सपनों को नई उड़ान दे सकता है। इसके लिए मैं डेली लाइव आया करता हूं, मंडे टू फ्राइडे, ताकि आप लोग को जो परेशानी आ रही हो मेरे से आप लोग शेयर कर सकें, मैं उसका रिप्लाई या समाधान कर सकूं। जो मुझे 10 वर्षों में काम करके प्रैक्टिकल नॉलेज प्राप्त हुआ है वो मैं आप लोग के साथ साझा करता हूं, ताकि आप लोग को जो मुझे परेशानी हुआ है आप लोग के साथ ऐसा न हो। ठीक है। इफ़ यू थिंक इट्स पॉसिबल, इफ़ यू थिंक it's impossible, it will remain impossible. If you believe in possible, no force in the world can stop you. अगर आप सोचते हैं यह असंभव है, अगर आप सोचते हैं यह असंभव है तो वह असंभव ही रहेगा। अगर अपने माइंड में आप सेट कर लिए कि मैं कर सकता हूँ, तो दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। तो किसी भी चीज़ को करने के लिए अपने माइंड को पहले सेट कीजिए कि मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है। मेरा एक भाई का प्रश्न था, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन DL एंड LL। अभी बहुत सारे दोस्तों को DL किसे बोलते हैं, LL किसे बोलते हैं ये नहीं मालूम होगा, तो मैं भाई के माध्यम से DL और LL के बारे में बता देना चाहता हूँ। पहले फुल फॉर्म बता देता हूँ, उसके बाद उस भाई के माध्यम से सभी को DL क्या कहते हैं, DL को क्या कहते हैं, LL को क्या कहते हैं, या क्यों यूज किया जाता है। अगर ये मेरा वीडियो लास्ट तक आप लोग देखेंगे तो 100% क्लियर हो जाएगा और कभी भी भूलेगा नहीं कि DL किसे कहते हैं, LL किसे कहते हैं। DL शॉर्ट का फॉर्म है। DL मतलब डेड लोड, बिल्डिंग का डेड लोड को DL बोलते हैं शॉर्टकट में। LL बोलते हैं लाइव लोड को। लाइव लोड बोले तो चल लोड। अभी मैं आगे बताऊंगा, आप लोग मेरे वीडियो को अंत तक देखें ताकि क्लियर हो जाए। डेड लोड किसे कहते हैं? डेड लोड इज द परमानेंट वेट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है। एंड ऑल फिक्स्ड कंपोनेंट दैट कैन नॉट बी रिमूव। ठीक है। तो डेड लोड जो बिल्डिंग का वेट होता है, जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं ले जाया जा सकता है, वो फिक्स कंपोनेंट होता है, उसे हम डेड लोड बोलते हैं। डेड लोड दो प्रकार का होता है, एक स्ट्रक्चर लोड होता है, एक होता है स्ट्रक्चर लोड होता है। तो स्ट्रक्चर लोड में क्या क्या आप करेंगे, मतलब क्या जानेंगे। पहला नंबर, स्ट्रक्चर लोड में फाउंडेशन लेते हैं, फिर फुटिंग डालते हैं, फुटिंग के बाद कॉलम का करते हैं, कॉलम खड़ा होने के बाद क्या करते हैं, कॉलम खड़ा होने के बाद उस बीम डालते हैं, लिंटेन डालते हैं, बीम डालते हैं, उसके बाद स्लैब डालते हैं, उसके बाद पैरापेट बनाते हैं। ये सब स्ट्रक्चर लोड हो गया। और नॉन स्ट्रक्चर लोड में क्या होगा, अभी नॉन स्ट्रक्चर लोड में आप सबको मालूम है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में पहले स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाता है, उसके बाद सेकेंड में क्या किया जाता है, ब्रिक वर्क किया जाता है। उसका इंटीरियर में जो भी पार्ट लगता है, जैसे पार्टीशन वॉल लगता है, चाहे पार्टीशन वॉल ब्रिक वॉल का भी हो सकता है, या अपना प्लाईवुड का भी हो सकता है, या वुडन का भी हो सकता है, किसी भी चीज़, मतलब चाहे WPC का हो सकता है। पार्टीशन हो गया, सीलिंग का लोड हो गया, जो केबल डालने के लिए केबल ट्रे का लोड हो गया। केबल भी मोटा मोटा केबल, बड़ा बिल्डिंग है तो मोटा मोटा केबल डालता है, उसका भी वजन बहुत होता है, तो केबल का लोड हो गया। जो बिल्डिंग में लगा देने के बाद एक जगह से दूसरी जगह न किया जाए, उसे हम डेड लोड बोलते हैं। ठीक है। तो डेड लोड, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा डेड लोड किसे कहते हैं। डेड लोड एक बार और बता दे रहा हूँ, डेड लोड उसे कहते हैं जो बिल्डिंग बनाने से लेकर जब तक बिल्डिंग गिर न जाए वो वहीं पर स्थिर बने रहे, वहीं पे फिक्सेड खड़ा रहे,
उसे बिल्डिंग का डेड लोड बोलते हैं। लाइव लोड किसे बोलते हैं? लाइव लोड इज द लोड ऑफ केस्ड बाय पीपुल, फर्नीचर, इक्विपमेंट, व्हीकल आर अदर रिमूवेबल आइटम, मूवेबल आइटम, जो बिल्डिंग तो खड़ा है, उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाने वाला आइटम को लाइव लोड बोलते हैं। जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर आदमी मान लीजिए 10 आदमी एक फ्लैट में रह रहा है, 50 फ्लैट है तो 50 फ्लैट में अपना एक फ्लैट में 10 तो 50 फ्लैट में 500 आदमी हो गया। तो 500 आदमी हमेशा वो बिल्डिंग में नहीं रहेगा, क्योंकि वो कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी कहीं रहेगा, कभी कहीं रहेगा, तो उससे हम लाइव लोड बोलते हैं। फर्नीचर भी मान लीजिए एक बेडरूम का फर्नीचर इधर है, दूसरे दिन आप अगर अच्छा नहीं सेट हुआ तो दूसरे जगह भी लगा सकते हैं, तीसरे जगह भी लगा सकते हैं। सोफ़ा मान लीजिए हॉल में है, वो नहीं भी रख सकते हैं, तो उससे हम लाइव लोड बोलते हैं। ठीक है, जो एक जगह स्थिर न रहे, एक जगह से दूसरे जगह तक हम ले जा सकते हैं, उसे बिल्डिंग का लाइव लोड बोलते हैं। लाइव लोड भी कंसीडर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग का जो कंसल्टेंट होता है, जो उसका डिज़ाइन करता है, तो वो भी लाइव लोड को कंसीडर करता है। कंसीडर किस हिसाब से करता है वो मैं आप लोगों को एक रफली बता देता हूँ। कंसीडर जैसे आपका बेडरूम है, बेडरूम में क्या कंसीडर करता है, तो बेडरूम में 200 kg पर मीटर क्यूब, मतलब एक एरिया में मीटर क्यूब के हिसाब से वो आप उससे उस तरह से भी बोलते हैं 2 किलो न्यूटन, 2 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, ऐसा वो लोड कैलकुलेशन करता है। और बेडरूम हो गया, वैसे ऑफिस हो गया, ऑफिस में 3 किलो न्यूटन वेट करता, मतलब वो कैलकुलेट करता है, मतलब पकड़ के सेफ जोन पकड़ के रखता है 3 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन बेडरूम में, ऑफिस में 3 किलो न्यूटन। अपना वैसे कॉरिडोर होता है, कॉरिडोर में अपना ले लेता है 3 से 5 किलो न्यूटन। ठीक है, बालकनी में भी 3 से 3 किलो न्यूटन ले लेता है। अपना स्टोरेज रूम में 3 से 5 किलो न्यूटन के बीच में लेता है। ऐसे ऐसे हर पार्ट का, कॉरिडोर का भी बता दिए 3 से 5 किलो न्यूटन, ऐसे हर पार्ट का वो सेफ जोन पकड़ के कैलकुलेशन करके बिल्डिंग का डिज़ाइन कैलकुलेट करता है। ठीक है, लाइव लोड भी पकड़ता है। अभी अपना डेड लोड में कैसे पकड़ता है, डेड लोड को आपको मालूम है, आरसीसी को मतलब रेनफोर्समेंट का वॉल्यूम का हिसाब पकड़ता है। जैसे मीटर क्यूब, अपना ब्रिक वर्क स्क्वायर मीटर, चाहे वो भी ब्रिक वर्क भी मीटर क्यूब में पकड़ता है। ठीक है, अपना फुटिंग का भी मीटर क्यूब, रेनफोर्समेंट का मीटर क्यूब, पीसीसी का मीटर क्यूब, तो सबका अलग अलग अपना डेंसिटी होता है। जैसे अपना सलिया का कितना डेंसिटी होगा, तो 78 किलो न्यूटन, इस तरह से बोल सकते हैं 7850 kg पर मीटर क्यूब, ऐसे बोल सकते हैं, या 78 पर न्यूटन पर मीटर, न्यूटन नहीं, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अगर उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 100 से इंटू कर देंगे तो 7850 किलो न्यूटन हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो किलो न्यूटन केजी पर मीटर क्यूब में भी डिफरेंट बता दिया। 100 से इंटू कर देंगे तो अपना केजी हो जाएगा। जैसे 78 है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, अगर उसमें 100 से इंटू कर देंगे तो 7800 किलो न्यूटन पर, लेकिन 7850 होता है। ठीक है, ये भी याद रखना। स्टील का डेंसिटी 7850 केजी होता है, केजी पर मीटर क्यूब होता है, मतलब 1 मीटर क्यूब में 7850 केजी कंक्रीट, मतलब अपना वो आता है, क्या बोलते हैं, स्टील आता है। जैसे वैसे रेनफोर्समेंट का कंक्रीट हो तो उसमें कितना आता है, 2400 केजी पर 2400 केजी आता है। वैसे अपना पीसीसी लेंगे तो पीसीसी में क्या होगा, पीसीसी में 2200 केजी पर मीटर क्यूब होगा। ठीक है, अपना सैंड होगा तो सैंड में 1600 से 1700 केजी पर मीटर क्यूब होता है। तो सबका अलग अलग डेंसिटी होता है, तो ये आपको याद रखना है कि डेंसिटी किस हिसाब से लिया जाता है। ठीक है,
तो डेंसिटी के बारे में ये सब डेंसिटी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सैंड का अलग अलग भी हो सकता है, क्योंकि सैंड सूखा रहेगा तो 1600 1700, अगर वो भीगा है तो 1900 तक भी जा सकता है। ब्रिक वर्क का क्या है, ब्रिक वर्क का 2000 केजी पर मीटर की होता है। तो सबका डेंसिटी अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये डेंसिटी आपको सबका, मार्बल का, पानी का भी डेंसिटी 1000 मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो सबका अलग अलग डेंसिटी होता है, ये सब आपको याद रखना है। इसके माध्यम से डिजाइन कैलकुलेट किया जाता है लाइव लोड और अपना डेड लोड बिल्डिंग का, ठीक है। तो आई होप आपको बिल्डिंग का लाइव लोड और डेड लोड मालूम पड़ गया होगा। थैंक यू। अपना लाइव यहीं पे एंड करना चाहता हूँ। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू।